नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कक्षा 10 के इंग्लिश मॉडल पेपर को हल करेंगे। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आपका रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में क्या होता है दोस्तों, आपको एक पैसेज दिया होता है, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से जिसका आंसर आपको इसी पैसेज में से देना रहता है। तो पैसेज है आपका, डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीएस्ट क्रिएचर्स इन द सी एंड स्टोरीज ऑफ देम। इसको आप देख सकते हैं पूरा। अब नीचे है आपका पहला क्वेश्चन, व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज डू डॉल्फिन्स पोजेज अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इसमें आपको पूछ रहा है कि पैसेज के अनुसार वह कौन सी गुण है जो डॉल्फिन्स इंसानों की तरह करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीएस्ट creatures in the sea and stories of them helping drawing sailors have been common since Roman times. They look after other dolphins when they are ill, care for pregnant mothers and protect the weakest in the community as we do. दूसरा है आपका, वाई डू सम पीपुल आर्ग्यू दैट मैन इज सुपीरियर टू डॉल्फिन्स। इसमें आपको कह रहा है कि क्यों कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि मनुष्य जो है वो डॉल्फिन से श्रेष्ठ है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, द मोस्ट कॉमन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मैंस सुपीरियोरिटी ओवर देम दैट वी कैन किल देम मोर इजली देन दे कैन किल अस इज़ द लीस्ट सेटिस्फैक्ट्री। सी है आपका, फाइंड आउट ए वर्ड इन पैसेज विच मीन्स परहैप्स। इस पैसेज में से आपको एक शब्द देना है जिसके मतलब होता है शायद, परहैप्स। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोबेबल। प्रोबेबल मतलब भी शायद, परहैप्स मतलब भी शायद। डी है आपका, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ इन्फीरियर। इन्फीरियर का जो है आपको अपोजिट देना है, तो इसका हो जाएगा आपका सुपीरियर। सुपीरियर श्रेष्ठ। आगे है आपका सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन का पहला क्वेश्चन है आपका, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स ब्रदर्स मैरिज। यह है आपका 5 नंबर का। तो यहाँ हमने आपको दे दिया है। सबसे पहले आप एड्रेस डालेंगे, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे। माय डियर फ्रेंड, I am good here. Hope you are fine. I feel very glad to invite you to my elder sister's marriage, which will take place on 10th February 2022 at my residence, and after this we will enjoy dinner with all our relatives, and my father also invites our school teachers as well as the principal. My family would be very happy if you come along with your parents and your younger brother. You will also receive the formal invitation card as soon as possible. With love and kind regards to your parents. यहाँ आप नीचे लिख देंगे, योर लविंग फ्रेंड XYZ। अगर आप ये लेटर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप नीचे ये आपको और करके दिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर। आप अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन लिखेंगे जिसमें आपके बहन की शादी है, आपको वो अटेंड करना है। तो इसमें आप लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल DAV इंटर कॉलेज वाराणसी उत्तर प्रदेश, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई कजिन सिस्टर्स मैरिज इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 10th February 2022. I have to attend this marriage. I have a lot of responsibilities for the same, so I am unable to attend the college for 3 days. Therefore kindly grant me leave for 3 days from date। यहाँ आप डेट लिख देंगे। नीचे आप लिखेंगे, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू। उसके बाद बाएं तरफ आप लिखेंगे, थैंक यू योर्स ओबीडियंटली। एक बात आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको नाम नहीं लिखना है, नाम की जगह आपको XYZ लिखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न है, राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ
पैराग्राफ वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें है पहला आपका माय फेवरेट टीचर, दूसरा है माय फादर। तो इसको हमने नीचे दिया है क्वालिटीज ऑफ माय फेवरेट टीचर्स। माय फेवरेट टीचर में Manish sir is tall and quite good looking. He is 32 years old and very experienced. His way of teaching is excellent. He believes in simple living and high thinking. All the students love him for his superb way of teaching and humble behavior. He has an experience of 9 years in education and he has done masters in mathematics. He easily solves complicated mathematical equations. He has a unique way of explaining his methods of solving problems. This way he makes even the most complex of problems look simple and makes it very easy to understand for all students. He has all favorite teacher qualities in him and has an exceptional amount of patience, which is one of the reasons why everyone considers him as the best teacher. He explains every question or doubt with so much patience and clarity and make sure you understand them truly. इसी में आप लिखेंगे व्हाट मेक्स हिम माय फेवरेट टीचर। मनीष सर इज फेवरेट टीचर बिकॉज ही इज वेरी humble, kind and polite. I love his way of teaching. He loves all students and does not believe in punishing them. He focuses more on conceptual clarity than burdening students with excessive homeworks. He never scolds students and never expresses his concerns in the form of anger. Instead, he talks to the students personally in a calm manner, in a way that helps us improve and wants to put in more effort. आगे है माय फादर। माय फादर में आप लिखेंगे माई फादर इज एन आइडियल पर्सन ऑफ माई लाइफ. ही इज माई रियल हीरो एंड माई बेस्ट फ्रेंड एवर. ही ऑलवेज हेल्प्स मी ए लॉट इन my any difficulty. I still remember all my childhood memories with my father. Has joy with me and my brother. I understand he is very unique dad in the world. I am feeling of being so lucky to have such a father in my life. Praise I always praise to God to give me such opportunity to birth in the family with good father. He is very polite and peaceful person. He never scolded me, takes my all mistakes very polite. He is the boss of my family members to takes good decision in time. He always respects his parents, means my grandparents, and cares for them all times. My dad is my inspiration. I thank God every day for giving me such a loving dad. इसमें से दोस्तों आपको सिर्फ एक लिखना था, या तो आप माय फेवरेट टीचर पर लिखिए या माय फादर पर. हमने दोनों यहाँ आपको दे रखा है. आगे है सेक्शन सी, ग्रामर सेक्शन आ गया. ग्रामर सेक्शन में चौथा क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड. इसमें आपको जैसा कहा गया है वैसा आपको आंसर देना है. तो ए है आपका राजू सेड द टीचर हैव यू स्टोलन माई स्टिक. इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है. तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा द टीचर आस्क्ड राजू इफ ही हैड स्टोलन हिज स्टिक. बी है आपका आई शैल फीड योर डॉग. इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है. तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आपका योर डॉग विल बी फेड बाय मी. सी है आपका ही वाज नेवर सीन बिफोर बाय मी. इसको आपको एक्टिव वॉइस में बदलना है. तो एक्टिव वॉइस इसका हो जाएगा आई नेवर सा हिम बिफोर. दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ. इसी में आपका डी है दे आफ्टर रैन सीइंग लॉयन ए अवे देयर फ्रॉम. इसको आपको रीअरेंज करना है. तो इसका रीअरेंज हो जाएगा आपका दे रैन अवे फ्रॉम देयर आफ्टर सीइंग अ लॉयन. बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ.
इसमें आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। यह आपका प्रकृति एक जीवित शक्ति है। यह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है। जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं तो यह उग्र हो जाती है। प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। इसका आपका हो जाएगा, नेचर इज ए लिविंग फोर्स, it is present all around us in its calm and beautiful form. When we break the laws of nature, it becomes furious. It is our moral duty to protect and respect nature. We must spend some time our day in contact with nature. आगे है आपका सेक्शन डी, लिटरेचर। लिटरेचर में आपका 6वां क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन सेंड देयर ऑन। जैसा आपको पहले क्वेश्चन में था, पैसेज दिया था, उसके नीचे क्वेश्चन, यही चीज़ आपको यहाँ भी करना है। तो यह है आपका पैसेज, यह है आपका पैसेज। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज यहाँ आपका लेंचो हो जाएगा, लेंची हो गया है। लेंचो हैड predicted big drops of rain began to fall in the northeast huge mountains। आप पैसेज को पढ़ सकते हैं। नीचे आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, नेम द चैप्टर एंड द ऑथर दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो इसका आपको चैप्टर का नाम लिखना है और इसके जो लेखक हैं उनका नाम लिखना है। तो आंसर है इसका, दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर ए लेटर टू गॉड एंड द ऑथर्स नेम इज मिस्टर जी.एल. फ्यूंटेस। ये आपका लेटर टू गॉड का है पैसेज। दूसरा प्रश्न है इसमें, व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, कि इसमें उत्तर पूर्व से क्या आते हुए देखा जा सकता है। आंसर हो जाएगा इसका, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां है आपका, डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इट वॉज द डे ऑफ 10th मई the first democratic non-racial government was to be installed in South Africa. Men, women and children of all races were present there. Moreover, dignitaries from different countries participated in the ceremony. अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप दूसरा, इसमें का दूसरा आप लिख सकते हैं, Why was Annie in tears where she left the Montessori school। आंसर हो जाएगा इसका आपका, When Annie was in 6th form in the Montessori school, her teacher was Mr. Cupress. The headmistress Annie loved her teacher very much, so when Annie left the Montessori school, she was in tears। बढ़ते हैं आगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वें में आपको पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड्स। आंसर हो जाएगा आपका, द रेन चेंज इनटू hailstones as a strong wind began to fall along with the rain. All the crops in Lencho's field got destroyed because of the poor weather conditions. B है आपका, why did Annie Frank maintain a diary। आंसर हो जाएगा आपका, Annie wanted to maintain a diary because she did not have a real friend. She thought that paper had more patience than people. She did not confide in any of her friends. She knew the situation would never change, so she decided to keep a diary। 9वां क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। आपको पोएम के कुछ लाइंस दिए हैं, इनमें इसको आपको पढ़ के नीचे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप पढ़ सकते हैं इसको, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड सीव्ड। तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैड गिवन द पोएट्स चेंज ऑफ मूड। आंसर हो जाएगा आपका, द फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट मेड ए चेंज इन हिज मूड। द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। अगला है इसी में आपका बी, व्हाट हैड द पोएट थॉट ऑफ द डे। लेखक क्या सोच रहा था उस दिन। इट
आंसर है हो जाएगा आपका इट वॉज ए डे ऑफ विंटर, द टॉप ऑफ द हेमलॉक ट्री वॉज ऑल कवर्ड विद द फाइन डस्ट ऑफ स्नो, द पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर दैट हेमलॉक ट्री, ही थॉट दैट ईच डे इज नॉट सेम एज द अदर। 10वां क्वेश्चन है आपका गिव द सेंट्रल आइडिया वन ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 नंबर है आपका, 4 नंबर का है। इसमें से आपको या तो आप फायर एंड आइस का लिखिए सेंट्रल आइडिया या फॉग का। तो हम फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया देखते हैं। The poem Fire and Ice is composed by Mr. Robert Frost. The poet has tried to bring the differences between the fire and ice, which represent two different kinds of people. According to the poet, the world can perish twice, one by fire and then by ice. The poet feels that the ice hatred is as powerful as the fire of desire to bring complete end of this world. फॉग का सेंट्रल आइडिया देखते हैं। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉग इज दैट नेचर इज अलाइव। द पोएट कंपेयर्स द मूवमेंट ऑफ फॉग विद दैट ऑफ कैट। अकॉर्डिंग टू हिम द फॉग कम्स साइलेंटली लाइक ए कैट ऑन इट्स लिटिल फीट विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। आफ्टर कमिंग इट sits looking over the city as well as dog and does not make any movement. Finally it goes away silently like the cat. Hence the fog is independent like the cat and patient as well. अगर आप सेंट्रल आइडिया नहीं लिखना चाहते हैं तो आप 4 लाइन की कविता लिख सकते हैं, जैसा कि इसमें दिया है। राइट 4 lines from one of the poems given in your textbook. डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन से आपको कोई कॉपी नहीं करना है। तो ये तो आप किताब से देख ही सकते हैं। अब बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है आपका राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एब्राइट। इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड एब्राइट वाज ए यंग साइंटिस्ट एट द एज ऑफ 22। ही अर्नड नेम एंड फेम। ही वर्कड ऑन बटरफ्लाइज एंड जनरेटेड द थ्योरी ऑफ DNA. It is widely used now. He was a hard-working and brilliant scientist. In the beginning, he faced many failures, but he did not give up hope. He was not only a scientist, but also a champion debater, a public speaker too. अगर आप ये क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते हैं तो आप दूसरा ये लिख सकते हैं हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ द 2 boys when they saw the marks of bare feet. आंसर हो जाएगा इसका आपका The 2 boys could see muddy footprints on steps of house in central London. Descending towards the street, it was surprising to see the footprints without seeing anybody. 12वां क्वेश्चन है आपका। इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ वाज भोलीज फर्स्ट डे एट स्कूल। कि भोली का पहला दिन स्कूल में कैसा था। इसमें हम लिखेंगे इन द बिगिनिंग भोली वाज वेरी अफ्रेड but after some time when her teacher spoke to her kindly she liked it. B है आपका what was the real disease that Tricky was suffering from. इसका आंसर हो जाएगा actually Tricky had not physical disease. He had a vomiting problem because of the overeating. He was lazy because he did not do any physical exercise. लास्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको सही और गलत बताना है। तो पहला है आपका मिस्टर लॉयजल वाज ए लविंग हस्बैंड। तो ये तो हाँ ट्रू है। ही वाज ए लॉफुल पर्सन। तो क्या वो साइंटिस्ट जो था ग्रिफिन वो लॉफुल था? नहीं, इसलिए फॉल्स। सी है आपका ट्रिकी वाज ए वेरी एक्टिव डॉग। ये हो जाएगा आपका फॉल्स। डी है भोलीज रियल नेम वाज सुलेखा। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।